So today we are going to talk about doctrine of indoor management. So doctrine of indoor management होता क्या है, चलिए जानते हैं. So indoor management मतलब अंदर की मैनेजमेंट, आउटडोर इंडोर, ठीक है. सो कंपनी के अंदर की मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, वर्कर वर्क करते हैं, कंपनी की एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सब कुछ पता है जिसके बारे में कंपनी के बाहर के पर्सन को नहीं पता होता. मतलब सिर्फ अंदर की वर्कर्स को, डायरेक्टर्स को, क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स को या जो कंपनी के अंदर काम करते हैं उन्हीं को इसके बारे में सब कुछ पता होता है. सो आउटडोर में क्या आ गया कि कंपनी के बाहर के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं एओए एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम जो कंपनी की वेबसाइट पे हमें मिल जाते हैं, जो कि हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस में पढ़ा था कि कंपनी के साथ डील करने से पहले हमें उनको पढ़ना होता है, ठीक है, एंड दैट इज़ नेसेसरी. सो चलिए इंडोर मैनेजमेंट के बारे में अब हम जानते हैं. सो इंडोर मैनेजमेंट को अब हम जानेंगे केस के जरिए, एंड दैट इज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कान. 1856 का ये केस है, काफ़ी फेमस केस है, एग्ज़ाम में 2 नंबर में आ सकता है. सो चलिए इस केस में क्या होता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं ना, उन्हें अप्रूवल होता है फंड रेजिंग करने का बाय इशू बॉन्ड इशू करके वो फंड रेजिंग कर सकते हैं, बट अमाउंट जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होता. सो ये फंड रेजिंग करते हैं, 2000 की फंड रेजिंग कर देते हैं, बॉन्ड इशू करके फंड रेजिंग करते हैं, ठीक है. तो आउटसाइडर इनसे कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, ये कहते हैं हम कर सकते हैं बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन, हमें अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है. बट बाद में इनको अप्रूवल नहीं मिलता, ठीक है, इन्हें अप्रूवल नहीं मिलता. सो ये केस चलता है. तो जो आउटसाइडर होते हैं वो कहते हैं कि सर हमें नहीं पता था, क्योंकि ये अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था. एओए और एमओए हमने कंपनी से डील करने से पहले इनको अच्छे से पढ़ा था, इनमें कोई अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था, ठीक है. ये कंपनी का इंटरनल अफेयर है, बाय पासिंग रेजोल्यूशन या फिर कैसे इनको अप्रूवल मिलता है वो इनका इंटरनल अफेयर है. हमें इसके बारे में क्या पता होगा, ये सब बातें कंपनी की मीटिंग्स में, एनुअल मीटिंग में, जर्नल मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में होती हैं. सो हमें इसका नहीं पता, ठीक है. सो इसमें क्या होता है, कंपनी लायबल हो जाती है, तो कंपनी को पे करना पड़ता है आउटसाइडर को जो भी अमाउंट उन्होंने लिया था, ठीक है. तो फिर इसमें क्या हुआ कि जो ये डॉक्ट्राइन था ना, ये आउटसाइडर के लिए बेनिफिशियल होता है, जबकि कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता. जस्ट बिकॉज ये एग्जेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का. कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके लिए बेनिफिशियल था, कंपनी के लिए, एंड इंडोर मैनेजमेंट इज बेनिफिशियल फॉर आउटसाइडर. सो अब हम करने जा रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस. इंडोर मैनेजमेंट हमने कर लिया, सो अल्ट्रा वायरस देखिए क्या. डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में क्या होता है कि मतलब अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर्स, मतलब कंपनी की लिमिटेशंस, अथॉरिटीज से बाहर अगर कोई काम होता है, एमओए जो कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें लिमिटेशंस वगैरह दी जाती है, उसके बियॉन्ड जाके अगर डायरेक्टर या कंपनी का कोई भी वर्कर कोई काम करता है तो वो अल्ट्रा वायरस हो गए, यानी कि बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी. ओके, अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर्स, ठीक है, पावर्स से ज़्यादा. अब हम क्या है, हमारी पावर, हमारी लिमिटेशन है. हमें बोल दिया जाता है कि घर से बाहर 7 बजे के बाद नहीं जाना, सो हमें नहीं जाना, ठीक है. अगर हम जाते तो हम हमारी पावर्स के बियॉन्ड जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ अल्ट्रा वायरस. इंफ्रा वायर, अल्ट्रा इंफ्रा, जैसे हमने इंडोर मैनेजमेंट में किया इंडोर आउटडोर, वैसे ही अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड द पावर्स, इंफ्रा विद इन द पावर्स. अगर हम मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके काम करते हैं तो उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा. अगर आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाके हम काम करते हैं तो बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन, कंपनी की बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग या फिर एजीएम में हम आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं. बट मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके अगर अब हम काम करते हैं तो उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा. तो चलिए हम जानते हैं, एक केस लो लेते हैं इसके लिए. इसका लीडिंग केस है एशबे रेलवे कंपनी वर्सेस रिची. इस केस में क्या था कि ये रेलवे कंपनी जो होती है वो रेलवे वैगन्स बनाती है, ठीक है, बट ये पावर्स के बियॉन्ड जाके क्या करती है कि रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसी को फाइनेंस कर देती है. रेलवे कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कर दिया इसने. तो इसी कंपनी के एक शेयर होल्डर जिसका नाम रिची था, उसने कंपनी के अगेंस्ट केस कर दिया, ठीक है. सो कोर्ट क्या हेल्ड करता है कि
आपने जो काम किया है वो MOA के बियॉन्ड है, और MOA तो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके अगेंस्ट तो हम कुछ भी करें तो वो लीगल ही नहीं होता, ठीक है, कंपनी के लिए मैनेजेबल नहीं होता, कंपनी अप्रूवल नहीं मिलेगा आपको, कंपनी अप्रूव ही नहीं करेगी उस चीज़ को, ठीक है। सो दैट इज़ बियॉन्ड द पावर्स, दैट इज़ अल्ट्रा वायरस टू MOA, मेमोरेंडम की अल्ट्रा वायरस ये काम किया इस केस में, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं कि अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर्स, मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके हम काम नहीं कर सकते, हमें अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाके हम काम कर सकते हैं, उसका हमें अप्रूवल मिल सकता है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी, सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।